और आज तो 14 जिलों की 93 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, देखिए आधिकारिक तौर पर वो समाप्त हो गई है। क्यू में लगे लोग अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे सारे सहयोगी वहां मौके पर मौजूद है। अहमदाबाद से विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है, आशीष सिंह मेरे सहयोगी वो भी मौजूद है। सुबह सुबह पहुंचे थे, एक बड़ी खबर वो लेकर आए थे कि मौत का सौदागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला दिया गया था। और वो मौत का सौदागर क्या इस बार वाकई वोटर्स के लिए कोई ईगो इशू बनेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता और रविकांत, ये तमाम मेरे सहयोगी अलग अलग इलाकों में गुजरात के जहां आज वोटिंग हुई है मौजूद हैं। किस तरीके का वोटर्स टर्नआउट रहा है वो हमें बताएंगे, और बाकी तमाम मेहमान भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कितने आंकड़े, कितना नंबर अभी आप मानकर चल रहे हैं? कितना आपके दिल में और कितना आपकी जुबान पर? देखिए, जो दिल में है वही ज़बान पर भी है, और मुझे लगता है कि इस बार हम जो है इतिहास रचाएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें, कभी भी आप पूरा इतिहास अगर आप देखिए तो 127 सीटें, सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली 127, इस बार वो रिकॉर्ड तो टूटेगा ही। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल टाइम हाई, जिसका अभी कोई जिक्र भी कर रहे थे आपके चैनल पे, कांग्रेस का जो इतिहास है वो भी हमें तोड़ने के, हाँ देवांग जी, वो भी हम तोड़ पाएंगे और कांग्रेस एक नया इतिहास रचाएगा सबसे कम सीटों का। ये भी मुझे पूरा ये है, इसलिए कि जो हमने विकास किया है, हमने प्रदेश का विकास किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का अपने परिवार का विकास करती है। इसलिए जो फर्क जो है आम लोगों को दिखता है कि प्रदेश का विकास और परिवार का विकास जो है बिल्कुल साफ दिखता है। और इसलिए प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीते, और पूरे जो विश्वास जो है उनका जो है भारतीय जनता पार्टी और जो ऐसी आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद हकीकत में तब्दील होगी क्या? अखिलेश प्रताप सिंह साहब, सुना आपने, कांग्रेस परिवार का जो है भला करती रही एक ही, और हम देश का भला करते रहे, इसीलिए इस बार हम 127 वाला आंकड़ा छोड़ दीजिए, वो जो कभी कांग्रेस गुजरात में लाई थी वो आंकड़ा भी तोड़ देंगे, 149 वाला। जुमला अच्छा कर लेते हैं कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर। अब ये जो बोल रहे हैं हमारे भाई, इस परिवार ने क्या क्या त्याग, तपस्या और कुर्बानियां नहीं दी, सबको पता है। और इनके हिसाब से तो मोदी जी के पहले देश में कुछ था ही नहीं, तब मोदी जी ने किया, कुछ नहीं था। यहाँ के लोग तो आदिवासियों की तरफ से रहते थे, खुद मोदी जी बता चुके हैं, मेरे आने के पहले लोग हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, वो विदेश में बोल रहे थे, क्या से क्या थे। अरे भाई, इस देश, मोदी जी को तारीफ करो, लेकिन इस देश को अपमानित करके आप तारीफ करते हो। इस देश को दिन रात जो है नीचा दिखा के मोदी जी को ऊंचा करते हो, धर्म को नीचा दिखा के मोदी जी को ऊंचा करते हो। ये बंद कर दो, करो आप मोदी जी की तारीफ इतनी करनी है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अब आप बताते हो इस देश में कुछ था ही नहीं, ये देश बर्बाद। मोदी जी भी कहते हैं, अरे भाई कोई दूसरा पीएम बोला तो क्या से क्या आप लोग कर दी होती अभी तक। लेकिन अपना अपना सोच है, अपना अपना स्तर है। बीजेपी का सुपड़ा दोनों राज्यों में साफ होने वाला है, हिमाचल और गुजरात में जी। 2/3 बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आने वाली। बीजेपी को या मोदी जी को वोट क्यों देगा? हाँ। मोदी जी अब जो है एसेट नहीं है, वो एनपीए बन चुके हैं, वो लायबिलिटी है। वो इस देश पे भी, बीजेपी पे भी और खुद पे भी, क्योंकि झूठ बोल करके, झूठे सवाल दिखा करके 9 साल हो गए। बुलेट ट्रेन आपने अभी अपने हेलीकॉप्टर से बहुत कुछ दिखाया, बुलेट ट्रेन नहीं दिखाया। वो साबरमती पे उतरता हुआ हवाई जहाज नहीं दिखाया आपने। वो भी दिखेगा, मोरबी का जो था अपराधी वो पकड़ा जाता नहीं दिखाया आपने। तो ये सब वादे थे उनके। नहीं, ये बात फिर भी बड़े अच्छे हैं अखिलेश जी। अगर मोरबी का हत्यारा पकड़ा जाता तो हम जरूर दिखाते हैं, और ये सवाल तो सरकार से पूछने ही होंगे ना कि जो असल जिम्मेदार है वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन ये तमाम मुद्दे आपने जनता के सामने लाने की कोशिश तो की होगी, और अगर आप लेकर आए होंगे तो जनता आपको जिताएगी जरूर। अगर हाँ वो जिता रही है तो 182 में से कितने आपको दे रही है? हम 125 सीट मिनिमम पाएंगे गुजरात।
125 सीट आप कह रहे हैं? मिनिमम 125 मिनिमम सीट 125 सीट है, ठीक है, एकदम पाएंगे। रवि कोई जी। वोट क्यों देगा? हाँ। नहीं, बीजेपी को, मोदी जी को कोई वोट क्यों देगा गुजरात में? नहीं, वो तो आप गुजरात की बीजेपी जनता के जानती प्रवक्ता है कोई ना। बता क्यों कोई वोट? अखिलेश जी, वो तो बीजेपी और वहां की नहीं, जनता नहीं, जवाब देगी। वो सही लोग कह ये रहे हैं कह आप रहे कि हैं, वोट देंगे तो वो क्यों किस देंगे। बात पे? ठीक है सर, मैं समझ गई। मैं सवाल वो क्यों कोई वोट मैं सवाल देगा? का जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब यहीं पर मौजूद है। जपन जी, मैं आपका रुख करूँ उससे पहले, जफर साहब, अखिलेश जी पूछ रहे हैं और पूरे पावर और कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रहे हैं, भैया आपको वोट कोई दे तो दे क्यों? देखिए, अगर इनको लगता है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर परिवार के बारे में चिंता है या प्रदेश की जनता के बारे में चिंता है, हाँ हम कह सकते हैं भाई कि इनके लिए विकास जो है परिवार का, उनके नेताओं का विकास है, हमारे लिए जनता का विकास, इसलिए हमें बिजली, सड़क, पानी की चिंता रहती है, वो हमने दिया। जिसके पास घर नहीं है, उसको छत नहीं है, उसको छत देने का काम किया। जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया। सड़कें बनवाई, हमने साधन, नए सिंचाई के साधन क्रिएट किए, हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनवाई। हाँ, हो सकता है इनके लिए ये विकास नहीं है, इसलिए कि विकास तो ये देखते हैं दूसरे तरह से नहीं कि परिवार का क्या विकास हुआ। हम प्रदेश का विकास देखते हैं, प्रदेश की जनता का विकास देखते हैं। उनकी चिंता जो है वो हमारी चिंता, हमारी सरकारों की चिंता है, इसलिए हम उनके बारे में बार बार काम करते रहते हैं। आप देखिए ना रुबिका जी, आज वहां पर जिस तरह से सिंचाई के लिए काम किया गया है, जितने हमने कैनाल बनाए, जितने हमने डैम बनाए, आज आपके सामने है, आंकड़े सामने। जितनी हमने यूनिवर्सिटियां बनाई वो आपके सामने है। अगर ड्रॉप आउट रेशियो अगर 37% से 3% आ गया पिछले हमारी सरकार के समय में, तो ये भी आपके सामने ही तो है। हाँ, हो सकता है ये इनके लिए ये इनके लिए शायद नहीं है ना कि महंगाई चिंता का सबब है। ये भी तो हमारे सामने ही है ना कि बेरोजगारी के आंकड़े हमारे सामने हैं। इन दो महत्वपूर्ण चीजों को आप थोड़ी मिस कर सकते हैं, और गुजरात की जनता जो है वो इन दो चीजों का ख्याल रख रही है। एक मिनट, इसका जवाब दे देता हूं। अखिलेश जी बस एक सेकंड, जवाब रवि जी एक सेकंड। हाँ, आप जरा आप परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, एक सेकंड, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट गुजरात में 1.7% हाँ, मुझे पता था सर। आप जरा सा राजस्थान पहुंचेंगे अभी, क्या दो सरकार चल रही है, हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां 30% बताएंगे अभी आप। आपको समझ में आ जाएगा कौन सक्षम है, कौन अरे सर, सक्षम है नौकरियां राजस्थान देने में के और अगर कौन अभी नौकरियां राजस्थान में अगर चर्चा हो रही होती तो मैं वो 30% जरूर आपको याद दिलाती और अखिलेश जी को याद दिलाती, पर अभी तो चुनाव गुजरात में हो रहा है ना। मैं कह रही हूँ अगर 1.7 है भी तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे, और उसके परे अगर आपको जनता वोट कर रही है तो उस पर भी डिस्कशन हो जाएगा। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के थोड़ा नजदीक है। जफर सरेश वाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक सेकंड, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं अहमदाबाद से। अभिषेक, अभी भी वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, पिछली बार 60.65% था इन 14 जिलों में 93 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी। क्या यह आंकड़ा टूटेगा? देखिए रूबिका, मैं जहाँ पर हूँ ये घाटलोड़िया का है। घाटलोड़िया काफी अप मार्केट इलाका है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो वोटिंग ओवर हो चुकी है। लेकिन हाँ, आप उनकी बात करें जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि दानी लिमड़ा की आप बात करें दरियापुर की, जमालपुर की बात करें, वेजलपुर की बात करें, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोग एंट्री कर गए हैं 5 बजे तक, वहां पर अभी लाइन है और वोट देने के लिए लोग और अभिषेक, ये दानी लिमड़ा, वेजलपुर, बापू नगर, ये जितने भी इलाके आप मुझे गिना रहे हैं, ये सारी मुस्लिम बहुल इलाका है। ये यहाँ पर दानी लिमड़ा 60% मेरे ख्याल से मुस्लिम वोटर्स वहां पर हैं। बिल्कुल, अच्छी खासी वहां पर तादाद है और वहां पर कांग्रेस काफी मजबूत है। दानी लिमड़ा की बात करें, हम जमालपुर की बात करें, हम दरियापुर की बात करें, इन सब जगहों पर कांग्रेस मजबूत है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, वहां पर मैंने ये देखा भी कि एक बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि वहां पर जो अकलियत है, यानी अल्पसंख्यक तबका है, चूंकि आपने उनकी बात कही, वो ज्यादा संख्या में है, उनमें वोटों का डिवीजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमको लगा बात करके, वो एकदम क्लियर है कि बीजेपी को हराना है तो वोट किसको देना है। हमने क्लियर कहा तो वो ना ओवैसी को देने में इंटरेस्टेड दिखे, ना आम आदमी पार्टी को। उनको क्लियर है कि लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वो जो चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी का इन सीटों पे एंटर करना, AIMIM का इन सीटों पर एंटर करना, कांग्रेस का वहां पर रहना, इन तीनों में ये वोट बट तो नहीं जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा व्हाट्सएप पर और बाकी सारी जगह से जहां मैसेज जा सकता था, वहां से मैसेज जा चुका है कि इस बार एक रखना है,
अपने आप को बटना नहीं है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लेकिन अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन के। 6:30 बजे पहला आंकड़ा आपके सामने होगा एग्जिट पोल का, और वो आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब तक के जो सर्वे हुए हैं, हमने तो वीकली ट्रैकर भी बकायदा लगा हुआ था, साप्ताहिक सर्वे भी आपके सामने आता था, तो वो जो अब तक आपके पास आंकड़े आते थे और आज जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, दोनों मैच कर रहे हैं या इतिहास बदल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।